औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो किताब है किताब अहले सुन्नत अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में बातिल रवायात का रद्द कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की जो तसनीफ़ है। हम यहाँ से पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 288 से, और ये हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। आपका वीडियो में हमने जहाँ पर छोड़ा था वो था इलियास कादरी का अपने बेटे को वली अहदी देना, जो कि एक नहायत ही काबिल मुज़म्मत, और उसने उस वली अहदी को कुरान सुन्नत और अहले बैत से साबित करने की कोशिश की थी। तो उसी के पेश नज़र हम यहाँ से पढ़ेंगे। अगर ये आयात यानी कि इलियास कादरी उन आयात को यानी कि कुरान की आयात के ज़रिए से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा बेटा यानी कि कुरान की सूरह मरियम की आयत नंबर 6, तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठा ले और मेरा जानशी हो और औलाद यकूब का वारिस हो। यानी कि इस आयत को लेकर इलियास कादरी ने अपने बेटे को, यानी कि ये अंबिया वाली आयत जिसमें अंबिया खुद दुआएं मांग रहे हैं अपनी औलादों के जानशी बनने के लिए, और वो रीज़न भी बयान कर रहे हैं, जैसे कि मूसा ने हारून के लिए जो दुआ की थी उसके अंदर उन्होंने रीज़न भी बयान की थी कि उनको ज़ुबान का क्या इशू था। तो इलियास कादरी क्या फसाद और फितना ड्रामा कर रहा है, इसके लिए आप पिछली वीडियो दे सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगर इन आयात को आप इस्तदलाल के मुताबिक ज़ाहिर पर रखा जाए तो फिर सवाल पैदा होगा कि इस सुन्नत अंबिया पर खुलफाए अरबा ने क्यों अमल नहीं किया। मतलब ये कि इलियास कादरी जो कुरान की आयत अपने बेटे के लिए पढ़ रहा है वो अबू बकर, उमर और उस्मान इनके जो खलीफा हैं उन्होंने क्यों नहीं की। जबकि मैं इसके अंदर से उस्मान को निकालता, क्योंकि उस्मान का बेटा मुआविया को ख़त लिखता रहा है और कहता रहा है कि हमने तुम्हें खलीफा बनाया, लिहाजा तुम मुझे अपने बाद खलीफा बनने दो। तो उस्मान को हम इस कैटेगरी से निकाल देते हैं। क्या उन्होंने कुरान समझ नहीं आया था? अगर उन्होंने कुरान की समझ थी तो फिर उन्होंने कुरान मजीद से अमलादन रूगर्दानी क्यों की। हालांकि वो चारों हजरात साहिब औलाद थे और उन सब की औलाद उनके वसाल के वक़्त आकिल व बालिग थी। यज़ीद पलीद से भी बेहतर थी। आखिर उन्होंने अंबिया कराम की सुन्नत से क्यों मुँह मोड़ा, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम के इस तरीके पर अमल क्यों ना किया, जबकि आप कुरान मजीद से हुक्मन फरमाया गया है कि आप उनकी राह पर चलो। चुनांचे सूरह इनाम की आयत नंबर 8-4 यानी कि 84-90 में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसमें मूसा के नाम से भी है कि फरमाया कि ये हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की, तो तुम उन्हें की राह पर चलो। सूरह इनाम आयत नंबर 90। तो मुफस्सिरीन कराम ने ये आयत के तहत लिखा कि अंबिया कराम की कोई ऐसी खूबी नहीं जो नबी करीम ने अपनाई ना हो, लिहाजा सोच कर बताएं कि अगर अंबिया कराम की ये दुआ अच्छी थी, यकीनन अच्छी ही थी, तो क्या नबी करीम ने इस पर अमल किया और उनकी तरह दुआ मांगी। अगर जवाब बस बात हो तो दुआ कबूल हुई या नहीं। अगर कहा जाए कबूल नहीं हुई तो दर्ज झैल हदीस तकज़ीब करती है कि हर नबी की दुआ कबूल होती है, जैसे कि इनकी किताबें हैं मुस्तदरक लिल हाकिम वगैरह। और अगर ये कहा जाए कि दुआ मांगी गई कबूल भी हुई, फिर सवाल होगा कि किसके हक़ में कबूल हुई, और जिसके हक़ में कबूल हुई उसे नबी करीम ने अपनी ज़िंदगी में नामज़द फरमा कर वाज़ेह क्यों ना किया। अगर सहाबा कराम पर दुआ का वो मुस्दाक शख्स था तो फिर सकीफ़ा बनी सादा में बहस व तकरार की नौबत क्यों आई। तो ये था इलियास कादरी का फितना, जो अपने बेटे को कुरान की आयात से वली अहद बना रहा है, जबकि इनके अपने खलीफा ने इनके ऊपर कोई यानी कि अमल दरामद नहीं किया। ना अबू बकर ने किया, ना उमर ने किया। उस्मान का बेटा तो खुद कहता रहा, लेकिन उस्मान ने भी नहीं किया। तो उन्होंने नहीं किया तो फिर इन्होंने क्यों किया। और अगर ये कहता है कि ये नबी करीम साहब का अंबिया ये करते थे, तो फिर नबी करीम ने क्यों नहीं किया। और अगर नबी करीम ने किया तो फिर तो वो अपने बच्चों के लिए करके किया, तो फिर तो बनी सकीफ़ा में ये जो आपका मुसन्नफ़ कह रहा है, तो फिर इस लिहाज से तो अबू बकर का जो बनी सकीफ़ में मसला खड़ा हुआ था तो उसकी खिलाफत तो आपके अकीदे के मुताबिक और इलियास कादरी की नयात के मुताबिक तो बातिल हो गई। तो अगर इलियास कादरी अपने बेटे को कुरान की रूह से जानशीन और खलीफा बनाता है तो ये उसी के गले में पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।